सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस रिकवरी। डेटाबेस रिकवरी के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं डेटाबेस रिकवरी क्या होती है और क्यों होती है। सबसे पहले डेटाबेस रिकवरी की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब आप किसी डेटाबेस पे काम कर रहे हो और कोई आपका सिस्टम फेलियर हो जाए, ठीक है, या फिर क्रैश हो जाए या फिर कोई ट्रांजेक्शन में एरर आ जाए। तो इन सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं डेटाबेस फेलियर। अब रिकवरी की क्यों जरूरत पड़ती है? मान लीजिए कि आप किसी भी एक सर्टेन टास्क पे काम कर रहे हैं जिसमें आप कोई डेटा अपना सेव करके रख रहे हैं और आपको कोई डेटा सेव करना है, या फिर आपका जो डेटाबेस है वो पहले से आपके पास मिला हुआ है और आप इसके अंदर कोई इनपुट आउटपुट का कोई काम कर रहे हैं। कुछ भी आप इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। कोई आप अपडेट की कमांड चला रहे हैं या कोई ऑल्टर की कमांड चला रहे हैं या समथिंग सिमिलर टू दिस। मोस्ट प्रोबेबली आप अपडेट या ऑल्टर की कमांड चला रहे हैं या फिर दोबारा से आप वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, कोई नई कॉलम ऐड कर रहे हैं, कुछ भी ऐड कर रहे हैं। तो उस दौरान अगर किसी वजह से आपका प्रॉपर अपडेट नहीं हो पाया, आपको डेटाबेस का एक्सेस नहीं मिल पाया, डेटाबेस का एक्सेस नहीं मिल पाया क्योंकि आपका आप उसके लिए ऑथराइज नहीं थे डेटाबेस को एक्सेस मिलने के लिए, तो आपका प्रोसेस जो आधे में ही रुक गया। तो ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं। तो उस केस में हमने डेटाबेस पे मान लीजिए कि आप कोई भी अपडेट कर रहे हो, जब आप एक अकाउंट ए से अकाउंट बी में कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रांसफर करने के दौरान आपने अकाउंट ए के अंदर तो चेंजेस कर दिए, लेकिन किसी वजह से यहाँ पे आपका सिस्टम फेलियर हो गया और अकाउंट बी के अंदर चेंजेस आपके नहीं हो पाए। अब इस केस में अकाउंट बी के अंदर चेंजेस नहीं हो पाए हैं, बट उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे और यहाँ पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन किसी वजह से आपका ये वाला चेंजेस तो हो गया लेकिन ये वाला चेंजेस नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में आप रिवर्ट बैक करोगे यहाँ से, उसको हम लोग रोल बैक कहते हैं। और जब आप रोल बैक करोगे तो रोल बैक करने के बाद आपका ए के अंदर जो डेटा आपने चेंज किया था, एक्स वाई जेड कुछ भी चेंज किया था, वो दोबारा से वापस रिटेन होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको रिटेन करना जरूरी है। इस प्रोसेस को हम लोग डेटाबेस रिकवरी कहते हैं कि आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया तो वापस से आप उसी जगह पे आ जाओ जिसकी वजह से आप कोई वो प्रोसेस कर रहे थे। अब इसमें सिंपल सा एग्जांपल है, आप रियल लाइफ में कभी कभी कोई काम कर रहे होते हो तो आप कंट्रोल जेड कर देते हो कि हम दोबारा से बनाएंगे। या फिर आप मान लीजिए जैसे कि मेरा यहाँ पे गलती होगी कुछ, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ इरेजर। यहाँ पे तो मैं विद द हेल्प ऑफ इरेजर कर दे रहा हूँ और ये काफी सिंपल है। बट इन केस ऑफ डेटाबेस हमें डेटाबेस रिकवरी की हेल्प लेनी पड़ती है, जो कि बैकएंड में जाके हमारा जो प्रीवियस डेटा पहले से था उसको ही वापस कर देगा। और ये किस तरीके से करता है? हमारे पास लॉग्स बने होते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लॉग्स बने होते हैं। तो जो भी मोस्ट रीसेंट कंसिस्टेंट स्टेट होता है डेटा का, या जो भी जहाँ पे भी हमें डेटा की एटॉमिसिटी मिलती है वहां तक हम उसको रिकवर कर देते हैं, जिससे कि हमारा पुराना डेटा पहले से ही आ जाता है। ऐसे केस में क्या होता है, कभी कभी आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी वर्ड पे काम कर रहे हो या किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, आपने उसके अंदर चेंजेस कर दिए लेकिन वो चेंजेस प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुए, इसी बीच में आपका लैपटॉप किसी बैटरी इशू की वजह से या पावर इशू की वजह से बंद हो जाता है। तो उस केस में हम उसको दोबारा से रिकवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेटाबेस रिकवरी का बेसिक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के फेलियर होते हैं और कौन कौन से फेलियर्स होते हैं, क्योंकि हमें फेलियर को समझना बहुत जरूरी है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर है, तभी हम उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। सो हम देखते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ फेलियर। आपका जो पहला टाइप होता है फेलियर का, डेट इज ट्रांजेक्शन फेलियर। ठीक है, ट्रांजेक्शन फेलियर हमारे पास दो तरीके से हो सकते हैं। पहला आपका लॉजिकल और दूसरा आपका सिंटेक्स। लॉजिकल ट्रांजेक्शन फेलियर में क्या होता है कि आप जो काम कर रहे हो उस काम के अंदर कुछ लॉजिकल एरर आ गया। आपने एडिशन की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, या आपने एडिशन की जगह मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दिया, या आपको एंड का यूज करना है आपने और का यूज कर लिया, या वाइस वर्सा हो गया, या यहाँ पे वाइस वर्सा हो गया, आपने सिंबल्स गलत यूज कर लिए। ठीक है, आप मान लो कुछ अपडेट करने जा रहे हो, आप किसी का सैलरी स्लिप में कुछ अपडेट करने जा रहे हो, सैलरी इंप्रूव करनी है, तो उसका एचआरए इंप्रूव करने के लिए जगह आपने कुछ और इंप्रूव कर दिया। ठीक है, आपने डिडक्शन में कुछ अलग गलत डिडक्शन कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपका लॉजिकल मींस आपका कोड तो बिल्कुल सही है लेकिन वो जो वर्क कर रहा है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो ऐसे को हम लोग फेलियर मानते हैं। सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स एरर में क्या होता है कि आपका कोड आपने मान लीजिए 1 से लेके 10 लाइंस तक का कोड लिखा,
टोटल आपने 10 लाइन्स का कोड लिखा, जिसके अंदर आपकी क्या होती है, 1 से लेके जो 5 तक की लाइन्स थी, जिसके अंदर आपका 50% प्रोसेस हो रहा था, वो बहुत आराम से हो गया। लेकिन उसके बाद आपकी 6th लाइन में कुछ सिंटैक्स एरर है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी, क्योंकि हमने जब एसक्यूएल में देखा है, तो हम लाइन बाय लाइन कोड को रन करते हैं। लाइन बाय लाइन कोड का मतलब एक ऑपरेशन किया, फिर अगला ऑपरेशन किया, फिर अगला ऑपरेशन किया, फिर अगला ऑपरेशन किया, और एक पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही हमारे पास वो कोड होता है। जब भी हम वर्कबेंच या ओरेकल डेटाबेस में अभी तक जो भी काम किया, तो हम लाइन बाय लाइन कोड लिखते जाते हैं और उसको रन करते जाते हैं और रन करते जाते हैं, इसके बाद रन होते जाता है। लेकिन आपने यहाँ तक तो रन कर लिया, लेकिन इस वाले कोड में कुछ लॉजिकल एरर आ गया, तो उस केस में आपकी प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं हुई। तो या तो आपको ये लॉजिकल एरर सॉल्व करना पड़ेगा, जब तक ये आपका लॉजिकल एरर सॉल्व नहीं होगा, आपकी ट्रांजेक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। या फिर अगर आप किसी वजह से उसको काम नहीं कर रहे हैं, तो ओरिजिनल जो आपका डेटाबेस था, जो हार्ड डिस्क में स्टोर है, वो उसी लेवल पे होना चाहिए, जब तक कि आपका इस पॉइंट पे, इस पॉइंट 0 पे जिस लेवल पे था, उसी लेवल पे होना चाहिए, और ना कि इस पॉइंट 3 पे। क्योंकि हमने अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 काम किए हैं, 1 2 3 4, इस पॉइंट 3 पे नहीं होना चाहिए, वो पॉइंट 0 पे ही होना चाहिए। जब आप पॉइंट 5 पे अपना टास्क अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तब वो जाके ओवरऑल जाके चेंजेस करना चाहिए हमारे डेटाबेस के अंदर। ऐसे को हम लोग फेलियर मानते हैं, और ये ट्रांजेक्शन फेलियर के अंदर आता है, जिसके अंदर आता है लॉजिकल और सिंटेक्स फेलियर। नेक्स्ट देखते हैं, एक मैं सारा इरेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो फेलियर आता है, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम क्रैश। ठीक है, सिस्टम क्रैश के अंदर हमारे पास सबसे पहला आता है पावर फेलियर। पावर फेलियर में क्या होता है, मान लीजिए आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अचानक से पावर कट हो गया। एक बेसिक से एग्जांपल लेता हूँ, आप अपने एटीएम मशीन के अंदर गए हैं, वहां से आपने विड्रॉ की कमांड डाल दी। ठीक है, आपने अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट किया, ठीक है, आपने अमाउंट डाला, आपने पिन डाला, ठीक है, जो भी आपका पिन था, आपने वो पिन डाल दिया। पिन डालने के बाद जब मशीन ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर रही होती है, जब वो अच्छी सी आवाज आती है, जब वो नोट गिनती है, उसी पॉइंट पे पावर कट हो जाता है, मान लेते हैं। तो पावर कट होने की वजह से क्या होगा, आपका जो कैश होगा वो विड्रॉ नहीं होगा, लेकिन आपने अमाउंट भी भर दिया है, पिन भी डाल दिया है, कार्ड वगैरह सब कुछ आपका ओके हो गया, लेकिन आपका कैश विड्रॉ नहीं हुआ। उस केस में आपका कैश तो नहीं निकल पाया, तो डेट मीन्स आपका ट्रांजेक्शन जो है वो फेल हो गया, आप जो भी काम कर रहे थे हो गया। तो आपके अकाउंट से पैसे कटने चाहिए? नहीं, आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटने चाहिए। तो उस पॉइंट पे ये अमाउंट, ये पीले विड्रॉ वाला पूरा प्रोसेस को रिवर्स किया जाता है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डेटाबेस रिकवरी। सेकेंड एग्जाम्पल होता है जहां पे आपका कोई भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ग्लिच आ जाए। जब भी आपका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का कोई भी ग्लिच आएगा, उस केस में हमें क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल आप पैसे निकाल रहे हो, उसने पैसे काउंट वगैरह भी कर दिया, लेकिन जो आपका एग्जिट पॉइंट होता है, जहां से पैसे बाहर निकलते हैं, उसका जो शटर होता है, वो शटर किसी वजह से ना खुल पाए, शटर ही नहीं खुल पा रहा है। काउंट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट जो शटर था वो वर्क नहीं कर रहा है। हमारा काउंट भी हो गया, कैश वगैरह सब कुछ, शटर नहीं वर्क कर रहा है। जब शटर वर्क नहीं कर रहा है, उस केस में भी आपका ट्रांजेक्शन को हम लोग फेल मानेंगे। तो यहाँ पे आपका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का कोई ग्लिच है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है, या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई इशू आ जाए, तो ऐसे जो इश्यूज को बोलते हैं हम लोग सिस्टम क्रैश। जब भी इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम क्रैश, जो सिस्टम क्रैश होता है, तो भी हमारा डेटाबेस को रिकवर करने की नीड पड़ती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, वो होता है डिस्क फेलियर। उसके बारे में बताता हूँ, 1 मिनट दीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क फेलियर। अब डिस्क फेलियर के केस में क्या होता है, हर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके जो हार्डवेयर मशीन होता है, उसके अंदर एक हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी स्टोर्ड होती है, जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर करके रखा जाता है, जो कि एक कंप्लीटली हार्डवेयर डिवाइस है। तो इस केस में जब आप डेटा को सेव कर रहे हो, तो डेटा को सेव करते समय हार्ड डिस्क के अंदर मान लीजिए कोई बैड सेक्टर आ गया, ठीक है, उसके बाद या फिर आपका डिस्क हेड के अंदर कुछ इशू आ गया, ठीक है, या फिर वो अनरीचेबल एड्रेस लोकेशन, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं डिस्क फेलियर। हमारे डिस्क में फेल हो गया, हम डेटा तो सारा कुछ कर लिया, लेकिन किसी वजह से हम डेटा को जाके राइट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में भी हमें डेटाबेस को रिकवर करने की जरूरत है। अब इस केस में आप
इस एग्जाम्पल इसका नहीं ले सकते हो जहाँ पे हमने कैश विड्रॉल का एग्जाम्पल लिया, वो एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं हो सकता। उसके लिए दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप मार्क्स वगैरह अपडेट कर रहे हैं कहीं पे, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप एड्रेस अनरीचेबल, मतलब वो वेरिएबल कहीं ना कहीं डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, हम उस एड्रेस पे ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आपके डिस्क में मैनुअल कोई एरर हो गया है जिसकी वजह से आप डिस्क को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, या जिस लोकेशन पे आप डेटा सेव कर रहे हैं वो लोकेशन करप्ट हो गई किसी वजह से, जिसको हम लोग बैड सेक्टर बोलते हैं। हमेशा जो हमारा डेटा होता है वो किसी ना किसी लोकेशन, अगर ये मेरा पूरा एचडीडी है तो इसके अंदर ये किसी लोकेशन पे स्टोर होता है। इसके अंदर मान लो मेरा अमाउंट स्टोर है, अमाउंट का वेरिएबल है, इसका डेटा इसी के अंदर स्टोर है। ऐसे केस में होता है तो उस पॉइंट को भी हम लोग बोलते हैं हमारा कि डेटा वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है किसी वजह से, तो उसको भी हम लोग फेलियर के अंदर कंसीडर करते हैं। तो इस तरह की चीजों को और हम लोग भी फेलियर ही बोलेंगे। हमारे पास टोटल 3 तरह के फेलियर्स होते हैं। फर्स्ट अगेन रिवाइज कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन, देन हमारे पास सिस्टम क्रैश, एंड देन हमारे पास डिस्क फेलियर। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग कि किस तरह से हम लोग और इसमें हमें कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, क्या क्या रिकवरी की टेक्निक्स होती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।